आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को मैं बिहार सरकार में एक कॉन्ट्रेक्चुअल संविदा पर जो है बहाली निकली है, ठीक है ना, नर्स की बहाली निकली है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अप्लाई करना है, कैसे क्या करना है, ठीक है। देखिए, ये बहाली बिहार सरकार समाज कल्याण विभाग के तरफ से राज्य बाल संरक्षण समिति बिहार के अंदर ये बहाली निकली है, ठीक है। पूरा ये एड्रेस दिया गया है। नोटिफिकेशन मैं आपको nursingyan.com पर डाल दूंगा। ये जो नोटिफिकेशन है nursingyan.com पर आपको देखने को मिल जाएगा, समझ गए। देखिए, यहाँ पे दिया है मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत राज्य बाल संरक्षण समिति, जिला बाल संरक्षण इकाई एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित बाल देखरेख संस्थानों में संविदा आधारित पद पर कर्मियों के नियोजन हेतु विज्ञापन राज्य बाल संरक्षण समिति पटना बिहार अंतर्गत जोखिमग्रस्त बच्चों के संरक्षण एवं पुनर्वास हेतु केंद्र प्रायोजित मिशन वात्सल्य योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। समिति द्वारा इन बच्चों हेतु संस्थानिक देखभाल के अंतर्गत बाल देखरेख संस्थानों का संचालन एवं गैर संस्थानिक देखभाल के अंतर्गत जो है दत्त ग्रहण प्रायोजन इत्यादि कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है, ठीक है। योजना के सुचारू रूप से कार्यान्वयन हेतु इतना द्वारा निम्नांकित संविदा आधारित पदों पर आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, समझ गए। अब इसमें बहुत सारे आवेदन हैं, लेकिन मैं आपको नर्स का आवेदन दिखाऊंगा कि कौन कौन सा है और कितना सैलरी, कैसे क्या करना है अप्लाई, संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो वीडियो को बने रहिए लास्ट तक, ठीक है ना। देखिए, नीचे आएंगे यहाँ पे, तो आप नीचे आएंगे तो बेसिकली पैरामेडिकल स्टाफ का बहाली है, ठीक है, जिसमें 22 पोस्ट है। अब ये जो पैरामेडिकल स्टाफ की बहाली है 22 पोस्ट है, इसमें यूआर का 5 पद है, यूआर फीमेल का 2 पद है, समझ गए, और ईडब्ल्यूएस का 2 पद है, बीसी का 4 पद है, ठीक है, बीसी का 4 पद है, ईबीसी का 3 पद है, ईबीसी फीमेल का 1 पद है, एससी का 4 पद है और एससी का 4 पद है और एससी फीमेल का 1 पद है, ठीक है। यानी इस बहाली में आप मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, समझ गए ना। नीचे देखेंगे आप लोग यहाँ पे, तो नर्स है जो कि नर्स महिला है, इसमें कोई मेल अप्लाई नहीं कर सकते हैं। 2 पद है, एक एससी फीमेल का है और एक ईबीसी फीमेल का है, जो है यहाँ पे 2 नर्स की बहाली है और पैरामेडिकल स्टाफ की टोटल 22 पदों पर बहाली है, समझ गए। दूसरी चीज़ें, अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट के कैंडिडेट हैं तो आपके लिए फिजियोथेरेपिस्ट के 2 पद पर बहाली है, एक जनरल कैटेगरी का और एक एससी कैटेगरी का। सैलरी 18,000 रहने वाला है, ठीक है, और राज्य सरकार के द्वारा आपको निर्धारित दर में डियर लेंस अलाउंस जो होता है वो आपको मिलेगा, समझ गए। दूसरी चीज़ें मैं बता दूं, पैरामेडिकल स्टाफ और नर्स के लिए जो सैलरी होगा वो बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन, ठीक है ना, सोसाइटी के कार्यपालक सहायक के अनुरूप होगा। यानी जो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का जो वेतन है ना, वही वेतन आपको यहाँ पे मिलेगा। यानी 20 से 21,000 रुपये जो है आपको यहाँ पे पैरामेडिकल स्टाफ और नर्स के लिए होने वाला है, समझ गए ना। कॉन्ट्रेक्चुअल बहाली है। अब आप कहेंगे कि ये पैरामेडिकल स्टाफ की बहाली है तो ये नर्स की बहाली कैसे हो गई, चलिए आपको मैं बताता हूँ। इसके जब क्वालिफ़िकेशन में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि बेसिकली ये जो पैरामेडिकल स्टाफ की बहाली है बेसिकली यह नर्सिंग का ही बहाली है, ठीक है ना। तो महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए। ऑनलाइन आवेदन होना है और ऑनलाइन आवेदन शुरू है, 1/9 से ही शुरू है, 24/9 तक लास्ट डेट है, ठीक है। आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपका अप्लाई करने के लिए या विस्तृत जो है वो आपका स्टेट बिहार सोशल वेलफेयर पर डाला गया है, आप वहाँ पे जाकर इसको देख सकते हैं, समझ रहे हैं। इसमें अर्हता दिए गए हैं, मीन्स योग्यता, शैक्षणिक योग्यता दिए गए हैं। ये बीच वाला कॉलम में शैक्षणिक योग्यता है और इधर एक्सपीरियंस मांगा गया है, समझ गए। जिस पोस्ट में एक्सपीरियंस मैंडेटरी है वहाँ पे लिख दिया गया है कि एटलीस्ट 1 ईयर, एटलीस्ट 2 ईयर ऐसे करके। जिस पद में नहीं है तो वहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो हम लोग चलते हैं पैरामेडिकल स्टाफ की तरफ। पैरामेडिकल स्टाफ में हम लोग नीचे चलते हैं तो आपको पता चलेगा कहाँ पर। देखिए, यहाँ पे पैरामेडिकल स्टाफ का यहाँ पे नीचे बहाली है, यहाँ पे देखिए 11 नंबर में पैरामेडिकल स्टाफ का बहाली है, ठीक है। बाल देखरेख संस्थान के अंदर इंटरमीडिएट विथ डिप्लोमा इन नर्सिंग, यानी ये जो बहाली है इंटरमीडिएट के साथ में नर्सिंग में डिप्लोमा फ्रॉम ए गवर्नमेंट या देख लीजिए,
फ्रॉम गवर्नमेंट या इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, यानी आप सरकार से मान्यता प्राप्त या इंडियन नर्सिंग काउंसिल से मान्यता प्राप्त संस्थान से आपको डिप्लोमा इन नर्सिंग होनी चाहिए। ठीक है, कम से कम 1 साल का अनुभव होना चाहिए किसी क्लिनिक या हॉस्पिटल में काम करने का, किसी भी चलेगा। नर्स का जो 2 पदों पर बहाली है वहाँ भी सेम कंडीशन है, सेम क्वालिफिकेशन है। ठीक है, और यहाँ भी मिनिमम 1 ईयर का मांगता है। ठीक है ना, मिनिमम कम से कम 1 ईयर का होना ही चाहिए, समझ गए। तो ये आपका कुल 22 पद पैरामेडिकल स्टाफ का है, 2 पद यहाँ पे है, टोटल 24 पदों पर यह संविदागत बहाली है, जहाँ पे आपको ही लगभग 20,000 के आसपास आपको सैलरी मिलेगा। ठीक है, और इंटरमीडिएट के साथ में डिप्लोमा इन नर्सिंग होनी चाहिए, समझ गए। अब डिप्लोमा इन नर्सिंग मांगा है तो आप जीएनएम वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और एएनएम वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप अप्लाई कर दीजिएगा। अप्लाई में कोई चार्ज नहीं लगता है, कोई पैसा नहीं लगता है। दूसरी चीज़ें, जो फिजियोथेरेपिस्ट की बहाली है उसमें बैचलर डिग्री इन फिजियोथेरेपिस्ट मांग रहा है फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, मिनिमम 3 साल का अनुभव के साथ में, समझ गए। कम से कम 3 साल का अनुभव आपको होना चाहिए फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में, समझ गए। तो ये हो गया इसका क्वालिफिकेशन, सारा चीज़ मैंने बता दिया। नीचे आएंगे तो इसका ऑनलाइन अप्लाई करने का डेट 1/9 से 24/9 तक है। ठीक है, दूसरी चीज़ें आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, सारा डॉक्यूमेंट को जो है क्या करना है, ऑनलाइन अप्लाई अपलोड भी करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, स्पष्ट लिखा गया है कि सारा कुछ यहाँ पे लिखे गए सभी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि या उसके पूर्व का होना अनिवार्य है। यानी आप जिस डेट अप्लाई करते हैं उस डेट तक का आपका जो भी डॉक्यूमेंट है सब होना चाहिए या उससे पहले का होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारा चीज़ें हैं तो यहाँ पे जो दिए गए हैं। अब नीचे आते हैं तो देख लीजिए यहाँ पे एज दिए गए हैं। अनारक्षित पुरुष का 37 वर्ष है, अनारक्षित महिला का 40 वर्ष है। बाकी पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष महिला दोनों के लिए 40 है। अनुसूचित जनजाति महिला हो या पुरुष हो 42 वर्ष। ठीक है, उम्र की गणना 1/7/2025 से प्रभाव होगा, यानी 31 जुलाई 2025 तक आपको उम्र का गणना किया जाएगा, समझ गए। यहाँ पे है मानदेय आधारित उपरोक्त सभी पद संविदा वाला है, समझ गए। मिशन वात्सल्य योजना प्रावधान है जिस पर प्रारंभ में 3 माह प्रोबेशन अवधि के साथ नियोजन किया जाएगा। प्रोबेशन अवधि में संतोषजनक होने पर उसके बाद आपके सर्विस को आगे बढ़ाया जाएगा। चयन की प्रक्रिया जो रहने वाली है यहाँ पे पदवार निर्धारित योग्यता तथा न्यूनतम कार्य अनुभव की पात्रता रखने वाले अभ्यर्थियों का चयन निर्धारित योग्यता में प्राप्तांक के प्रतिशत तथा साक्षात्कार के लिए अंकों के वेटेज के आधार पर मेधा सूची का निर्माण कर किया जाएगा। न्यूनतम कार्य अनुभव रखने वाले अनिवार्य होगा, लेकिन इसे मेधा सूची अंक की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यानी कुल मिला के जो कम से कम 1 साल का स्टाफ नर्स के लिए मांगा है, 3 साल के लिए आपका मांगा है फिजियोथेरेपिस्ट के लिए, तो जहाँ भी जो एक्सपीरियंस मांगा है उतना समय का होना चाहिए। लेकिन ये आपके मेरिट पर नहीं प्रभाव पड़ेगा एक्सपीरियंस का। ठीक है, क्योंकि कहीं का भी आपका एक्सपीरियंस चलेगा, यहाँ पे कहीं का भी मान्य होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा आपका जो मेरिट होगा उसमें एक्सपीरियंस का नंबर नहीं ऐड होगा। उसमें सिर्फ आपका जीएनएम है, जीएनएम का होगा, एएनएम है तो आपका एएनएम का होगा। ठीक है ना, ये इसका मार्क्स जो है आपका ऐड होगा और साथ में जो 12th है उसका मार्क्स ऐड होगा, परसेंटेज निकलेगा, और प्लस में जो इंटरव्यू होगा उस इंटरव्यू का मार्क्स दोनों ऐड होकर मेरिट बनेगा, समझ गए। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। अंतिम मेधा सूची कुल 100 अंकों के आधार पर बनाई जाएगी, जिसमें 50% अंक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता प्रतिशत प्राप्तांक, ठीक है, 10 50 + 50 5 + 5 अंक शैक्षणिक योग्यता में अधिकतम 2 उच्चतर डिग्री हेतु 40 अंक, यानी यहाँ पे उच्चतर डिग्री का भी मिलना है। एएनएम के बाद जो जीएनएम किए होंगे उनको नंबर यहाँ पे दिया जाएगा, समझ गए ना। तो ये सारा कुछ है, ठीक है, ये सारा कुछ जो है आपको यहाँ पे दिया गया है। आपको मेरिट में आप अगर अनुभव आपको रहता है तो आपको इंटरव्यू वगैरह के लिए बुलाया जाएगा, समझ गए। तो सारा कुछ यहाँ पे दिया गया है और बाकी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा चीज़ ये है कि कोई भी अप्लाई करते हैं तो उसका फुल नोटिफिकेशन खुद से भी पढ़ना चाहिए, तब अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। अप्लाई का वेबसाइट वही है बिहार चाइल्ड प्रोटेक्शन, आपको वहाँ पे जाके अप्लाई करना है वेलफेयर पर।
या फिर यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका लिंक है, इस लिंक पर जाएंगे तो आपको कैरियर सेक्शन में दिखने को मिल जाएगा। वहाँ पे state.bihar.gov.in/सोशल वेलफेयर में जाएंगे तो ये नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, या मैं nursingyan.com पर ये डाल दूंगा, ठीक है ना। nursingyan.com पर मैं ये आपको डाल दूंगा, ठीक है ना। लेट जॉब वाला सेक्शन में आप वहाँ से जाकर इसको देख सकते हैं। ओके, धन्यवाद।